नमस्कार दोस्तों, आज वॉकिंग का समय हो गया है। अब थोड़ी वॉकिंग के लिए निकल रहे हैं। कोशिश करते हैं कि आज हमारे आपके बीच कोई ऐसी कथा याद आती है तो मैं चर्चा करता हूं। और आप देख सकते हैं, चूँकि ये एमेस्टूरिया की सोसाइटी है, कई पार्क को छोड़ करके मैं एक ऐसे रास्ते को चुन रहा हूँ। इस बीच में ही एक ऐसा रास्ता है, वो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। और क्यों दिखा रहा हूँ इसको? इसलिए इसमें से ये ज़मीन है। अब मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। अब आप पूछेंगे कि कई पार्कों को छोड़ करके, इतने अच्छे रास्तों को छोड़ करके मैं इन रास्तों पर क्यों चल रहा हूँ? तो जब मैं इन रास्तों पर चलता हूँ तो मुझे अपने गाँव का एहसास होता है। गाँव में जो पगडंडी हुआ करती है, हालांकि बहुत दूर तक नहीं है, लेकिन जो भी है, मुझे ये अपने गांव का वो याद करवाती है। आप देख रहे हैं गांव की तरह ये। तो आप कहीं भी रहिए, आप जहां रहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो आपके गांव की खुशबू है, आपके मिट्टी की खुशबू है, अगर सुबह सुबह उसकी थोड़ी सी महक मिल जाए तो वो मिट्टी तो ना सही, लेकिन मिट्टी ये हो या वो हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कोई भी मिट्टी जो मुझे अपने गांव का एहसास करवा दे, मेरे लिए तो वही धन्य है, वही पवित्र है। तो इन पगडंडी से चलने से मुझे, तो मैं जब वॉकिंग पर निकलता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ इस तरह के रास्ते हैं, छोटे जो बचे हुए हैं, अभी अभी डेवलप नहीं हो पाए हैं, तो मुझे थोड़ा अवसर मिले और मैं इन रास्तों पर चलूं। और एक कहानी के साथ आज संपर्क करता हूं। लगभग 30-40 मिनट का वॉकिंग हो चुका है और थोड़ा महसूस किया कि थोड़े बैठ जाएं, और मैं थोड़ा बैठ गया हूं। लेकिन मैं बैठ गया हूं, आपको बैठने नहीं देने वाला। आपको मैं कुछ रमणीक दृश्य दिखाता हूँ अपने सोसाइटी का, और थोड़ा आपका मनोरंजन करने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा मैं 5 मिनट का आराम भी, क्षणिक विश्राम, और क्षणिक विश्राम के बाद मैं एमेस्टूरिया का थोड़ा सा आपको दृश्य दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप लोग, एक खूबसूरत नज़ारा। बहुत खूबसूरत नज़ारा। मैं चाहता हूँ कि थोड़े से आप देखिए। आज कहानी के सिलसिले में मैं एक कहानी आप सबको सुनाना चाहता हूँ। मिथिला, दरभंगा, मधुबनी और नेपाल का कुछ भाग, और वहाँ पर एक बहुत बड़े कवि हुए, विद्यापति। विद्यापति शिव भक्त हैं, शिव और पार्वती के परम भक्त विद्यापति। भक्ति भी ऐसी जिसमें कोई इच्छा नहीं, भगवान से कुछ लेने की इच्छा नहीं, बस केवल भक्ति, केवल भक्ति। भक्ति करते करते भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, और कोशिश होती है कि विद्यापति कभी कुछ मांगेंगे, कुछ डिमांड करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि विद्यापति को कुछ चाहिए नहीं, बस शिव भक्ति ही उनका जीवन है। पार्वती और भोले शंकर की आराधना ही उनका जीवन है।
इसके अलावा उनकी न कोई इच्छा है तो बस केवल प्रभु की पूजा होती रहे, स्तुति होती रहे। और काफी कुछ उन्होंने लिखा है विद्यापति ने। भगवान शंकर काफी प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती देवी, माता पार्वती काफी प्रसन्न होती हैं और वो सोचते हैं कि जो जिस भक्त ने इतने ऋण यानी इतनी भक्ति की है उसको कैसे बराबर किया जाए। जैसे मान लो कोई लोन हो गया हो, कोई ऋण हो गया हो, उस ऋण को चुकता कैसे किया जाए। खैर, आप सब जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ उगना के रूप में विद्यापति के यहाँ चाकरी करते हैं, नौकरी करते हैं। ये सर्वविदित कहानी है। मैं इस कहानी पर नेक्स्ट एपिसोड में आप सबसे विद्यापति के बारे में, उगना जो महादेव हैं, जो नौकरी करते हैं विद्यापति के यहाँ, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करूंगा। वॉकिंग के बाद मैं एक ओपन जिम आप देख रहे हैं, ये एम स्टूडिया का BPTP एम स्टूडिया द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव में उसका ये बुद्धा पार्क है और बुद्धा पार्क के बाहर एक ओपन जिम है। जिम आप देख रहे हैं। अब मैं कुछ पल के लिए जो मेरे डेली रूटीन का विषय वस्तु है, वॉकिंग किया, अब कुछ पल के लिए थोड़ा बहुत जिम करूंगा और जिम करके फिर घर के लिए प्रस्थान करूंगा। मैं गडकरी जी का प्रशंसक हूँ। नितिन गडकरी साहब की बात कर रहा हूँ। मैं उनको सुन रहा था और उन्होंने एक बात कही, सुनने लायक बात कही कि बहुत दिन के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्वस्थ हैं तो दुनिया की सारी संपत्ति आपके पास है, सारी दौलत आपके पास है। और सारी दौलत होते हुए भी आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप ये समझिए कि कुछ भी नहीं है आपके पास। इतना तय है। एक कहावत भी है, आप लोगों ने सुना होगा, पहला सुख है निर्मल काया। निर्मल काया यानी शरीर स्वस्थ होना। पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है हाथ में माया। माया बाद में आता है, धन दौलत स्वास्थ्य के बाद आता है। पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है हाथ में माया और तीसरा सुख है पतिव्रता नारी। जिसकी नारी पतिव्रता मिल जाए, जो मुझे मिला हुआ है। तीसरा सुख है पतिव्रता नारी और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सुख जो है वो है पुत्र हो आज्ञाकारी। और मुझे इस बात की खुशी है कि भगवान नारायण ने, भगवान शिव शंकर ने मुझे दिया है। और एक ही जिम्मेदारी तो है जो मेरे पर है कि मैं स्वस्थ रह सकूं। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, और जब स्वस्थ और मस्त रहेंगे तभी आप व्यस्त रहेंगे। नहीं तो क्या होगा, आप त्रस्त रहेंगे, अस्त व्यस्त रहेंगे। जय जय शिव शंकर।